मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव हरियाणा में भी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। यूपी के बाहर सपा के विस्तार के लिए अखिलेश की नजरें अब एमपी के बाद हरियाणा पर हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्य में पार्टी की जमीन बनाने के लिए उन्होंने साथी तलाश करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में अखिलेश ने हरियाणा जनसेवक पार्टी की ओर से जींद में आयोजित रैली में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ वो शामिल हुए। वाघेला के साथ अखिलेश की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में हुई मुलाकातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके पीछे के राजनीतिक समीकरण क्या है, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। अखिलेश यादव, बलराज कुंडू, हरियाणा जनसेवक पार्टी और समाजवादी पार्टी का विस्तार। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। मध्य प्रदेश चुनाव तो हो गया, कैंपेनिंग खत्म हो गई है। अखिलेश यादव ने तमाम चुनावी रैलियां करी हैं, चुनाव प्रचार गली गली जाकर किया है, लेकिन आखिर क्यों अखिलेश यादव अभी भी नहीं थम रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आया। और ये सवाल निकल कर सामने क्यों आया है? निकल कर ये सामने इसलिए आया है, कल हरियाणा में हुई हरियाणा की एक पार्टी की रैली, बलराज कुंडू का दल और मौजूदगी किसकी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। किसके साथ? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला के साथ। क्या है सियासी समीकरण? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि मध्य प्रदेश चुनाव की कैंपेनिंग खत्म होते ही अखिलेश यादव जा पहुंचे हरियाणा, उस जगह पर जहां पर सपा का अस्तित्व ही नहीं है। कल डाली चुनावी रैली, दे दिया बीजेपी को संदेश, इंडिया अलायंस को लेकर भी कहीं तमाम बातें। मौजूदगी रही वाघेला के साथ। वाघेला के साथ अखिलेश की मौजूदगी कई दफा देखी गई है, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी, उसके बाद भी। तो उनके और वाघेला के संबंध जो है वो किसी से नहीं छुपे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव और केसीआर के संबंध हैं। अब हरियाणा में जाने का के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो गया है। हरियाणा में अगर आप बात करेंगे तो बलराज कुंडू का दल है, 2020 तक बीजेपी के साथ थे, निर्दलीय विधायक हैं। इनकी अच्छी पहुंच हरियाणा में राजनीतिक तौर पर कही जाती है। इन्होंने बीजेपी से 2020 में अपने को अलग कर लिया और अब एक नए दल की स्थापना कर दी, हरियाणा जनसेवक पार्टी की। और कल इस पार्टी की पहली रैली थी जिसमें अखिलेश और वाघेला दोनों ने साथ में मंच शेयर किया है। ये अखिलेश ने तब किया है, रैली में शामिल तब हुए हैं उस वक्त में जिस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रार किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ कमलनाथ अखिलेश वखिलेश बोलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेस पर विश्वास मत करना, जातिगत जनगणना रोकने वाले सबसे पहला दल अगर कोई था तो वो कांग्रेस था। इन सभी बातों के बीच अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पार्टी का विस्तार करते नजर आते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को केवल एक क्षेत्रीय दल पर तक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दल के तहत आगे ले जाना चाहते हैं। और इसके मायने यही है कि किसी तरीके से अखिलेश ये साबित करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की चुनावी जमीन हो, फिर चाहे आगे आने वाले हरियाणा के चुनाव हो, वो हर जगह चुनाव लड़ना चाहते, चाहे नतीजे कुछ भी हो। देखिए, अगर एफर्ट की बात यहाँ पर होगी, लगातार चर्चा इस बात की होती थी कि अखिलेश जमीन पर नहीं आते हैं। राजभर समेत तमाम नेता कहते हैं कि वो एसी में बैठकर चुनाव जीतना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं जब से मुलायम सिंह यादव, उनके पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक का देहांत हुआ, निधन हुआ, उसके बाद से अखिलेश ने भी अपनी रणनीति बदली और जमीन पर नजर आए। फिर चाहे वो मैनपुरी का चुनाव हो, चाहे वो घोसी का उपचुनाव हो, रामपुर का उपचुनाव हो, मैक्सिमम जगहों पर ये रणनीति पूरी तरीके से काम भी आई है। और अब अखिलेश इसी को का विस्तार करते हुए अन्य राज्यों से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग करी है, कल हरियाणा में कहीं ना कहीं उन्होंने आगाज किया है। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी 96 में चुनाव लड़ी, 2000 में लड़ी, 2004 में लड़ी, आगे 10 में लड़ी, अभी 19 में भी लड़ी, पर इनकी मैक्सिमम चुनावों में इनके नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई। हजारों में वोट पड़े, लाखों का आंकड़ा भी पार्टी के उम्मीदवार टच नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद भी वहां पर जाकर रैली करना और कहीं ना कहीं एक तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भी आंखें दिखाती नजर आती है और ये कहती नजर आती है कि आप हमको एक क्षेत्रीय दल के तौर पर मत देखें, अन्य राज्यों में भी हम विस्तार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पंडित की माने तो सुबुगाहट ये भी है कि अखिलेश थर्ड फ्रंट का भी एक ऑप्शन खोल के रखना चाहते हैं
यानी कि अगर यूपी की लोकसभा की जो 80 सीटें हैं, सीट शेयरिंग की बात नहीं बनती है, तो कम से कम अखिलेश के पास ये ऑप्शन बना रहे जिससे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आंखें दिखा सके। कैमरामैन गौरव के साथ नमस्ते।